आज दुनिया में ताकत का नक्शा फिर बदल रहा है। क्या भारत इस बार भी दुनिया का लीडर बनने की दौड़ में पीछे रह जाएगा, या फिर चीन की तरह हम अपनी इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से दुनिया को हैरान कर देंगे? आंकड़े बताते हैं, समय कम है और चुनौती बहुत बड़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना लगभग तय है। 75 साल पुराना दुनिया का स्ट्रक्चर अब टूट रहा है। WTO, G7 एंड UN जैसे संगठन बेअसर हो चुके हैं। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन चुका है। अमेरिका WTO को छोड़ चुका है और G7 टूट रहा है। दुनिया की शक्ति एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, पर क्या भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है? विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2023 तक अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और भारत ने दुनिया के डेवलपमेंट में 75% योगदान दिया। सवाल यह नहीं है कि मौका है या नहीं, सवाल यह है कि हम अब तक इतने पीछे क्यों हैं। WTO रिपोर्ट से पता चलता है कि 1995 में WTO में शामिल होकर चीन ने अपने निर्यात में 400% बढ़ोतरी की, जबकि भारत ने सॉफ्टवेयर पर ध्यान दिया, पर हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गया। UNIDO के डेटा के मुताबिक आज चीन दुनिया के 28% मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा कर चुका है, जबकि भारत सिर्फ 3% मैन्युफैक्चरिंग भागीदारी हासिल कर पाया है। 2022 में भारत का टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट $320 बिलियन था, जबकि चीन का टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भारत से 7 गुना से अधिक $3.2 ट्रिलियन था। कोविड ने दिखाया कि G7 सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। भारत ने वैक्सीन मैत्री से 100 से ज्यादा देशों की मदद की, पर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि आज भी दवाओं के 70% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। PM मोदी ने कहा, यह भारत का युग है, पर हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए आसियान और अफ्रीका के साथ मिलकर काम करना होगा। मैकिन्से की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक आसियान और अफ्रीका का कुल खर्च $15 ट्रिलियन होगा, जो यूरोप और अमेरिका के संयुक्त खर्च से भी ज्यादा होगा। IMF का अनुमान है कि आने वाले 5 सालों में ब्रिक्स की GDP $32 ट्रिलियन को छू सकती है। भारत को ब्रिक्स और अफ्रीकन यूनियन के साथ नए समझौते करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन ने दिखाया है कि सैंक्शंस को टेक्नोलॉजी से हराया जा सकता है। हुआवेई ने 7 NM चिप्स बनाकर अमेरिका सहित दुनिया को चौंका दिया। चाइना के डीपसीक AI मॉडल ने साबित किया कि वो दुनिया का सबसे सस्ता और ताकतवर AI बना सकता है। चीन 2022 में 16 लाख पेटेंट फाइल कर चुका है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 82,000 तक ही सीमित है। नेस्कॉम ने बताया कि भारत में अभी 5 लाख AI प्रोफेशनल हैं, जिन्हें 2025 तक 10 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी का एडवांटेज मौजूद है। 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। UPI ने दुनिया को डिजिटल बैंकिंग का नया मॉडल दिया। 2023 में ही 100 बिलियन लेन देन के लक्ष्य को हासिल किया। नीति आयोग के CEO ने बताया कि 2025 तक भारत की AI अर्थव्यवस्था $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के स्टार्टअप्स ने 2023 में $42 बिलियन की फंडिंग जुटाकर दुनिया को अपनी तरफ खींचा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब वक्त सोच समझकर फैसले लेने का है। सस्ती बिजली, कुशल युवा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हथियार हैं। आसियान और अफ्रीका के साथ नया आर्थिक समूह बनाकर हम अमेरिका और चीन की जगह ले सकते हैं। आसियान इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक आसियान और भारत का कुल व्यापार $300 बिलियन का आंकड़ा पार कर लेगा। अब काम करने का वक्त है। सरकार, एकेडमीज और इंडस्ट्री की साझेदारी को बढ़ावा दे, देश के युवा AI, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक में करियर बनाएं। जनता वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करे। आओ मिलकर 2047 तक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने का लक्ष्य हासिल करें। इतिहास हमें देख रहा है, चुनौती स्वीकारें या फिर सोए रहें।